हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारी क्लास चल रही थी और हमने सेट से रिलेटेड एक क्लास कर ली थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, कई प्रकार के सेट पढ़े थे। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेट को अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेट में मैं लेता हूँ कि प्रॉपर सबसेट। आखिर ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए अगर कोई सेट है ए और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो है 1 2। अब मुझे इस सेट से सबसेट बनाने हैं, तो मैं कितने सबसेट बनाऊंगा। तो एक बार तो मैं लेता हूं, कोई भी नहीं ले रहा, मैं एक भी एलिमेंट को नहीं ले रहा, उससे मैं मेरा बन रहा है एक सबसेट। जैसे मैंने बताया था ना कि नल सबसेट या नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी अगर आप किसी भी एलिमेंट को नहीं लेंगे तब भी आपका एक सबसेट बनेगा। एक बार मैं एलिमेंट लेता हूँ 1, और जब एलिमेंट 1 लूँगा तो मुझे इसे करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। एक बार मैं एलिमेंट लेता हूँ दूसरा वाला यानी कि 2, और एक बार मैं इन दोनों के दोनों एलिमेंट को ले लेता हूँ 1 और 2, ठीक है। तो इसके 4 सबसेट आ गए, यानी सेट ए के 4 सबसेट आ गए। एक तो हो गया 5, यानी मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, और 1 2 1 2। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसको गौर से देखिए। अगर मैं इसको हटा दूं जिसमें मैंने पूरे एलिमेंट लिए हैं और सिर्फ उन सबसेट्स की बात करूं जिनमें जो सेट से बिल्कुल मैच नहीं खा रहे, यानी बराबर मैंने एलिमेंट नहीं लिए, तो बचे कुचे मेरे जितने भी सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। आप इसे बिल्कुल नाम से भी इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट। एक तो होता है सबसेट यानी सबसेट, और एक होता है कि जो जिसमें सब आ रहे हो उसको हटा दो, प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर ही छोटा होना चाहिए। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर सबसेट। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेट ए है, तो सेट ए के जो सबसेट बने थे वो बने थे 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा सेट ए के प्रॉपर सबसेट कितने थे, तो आप कहोगे प्रॉपर सबसेट इस वाले को हटा दीजिए और हमारे होंगे 1 2 3। तो अगर मेरे पास 1 2, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 एलिमेंट हो या ज़्यादा एलिमेंट हो, तो मैं, और मुझसे कोई पूछे कि सबसेट कितने बनेंगे या प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो मैं इस तरह से तो निकालने बैठूंगा नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फॉर्मूला देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या कहता है। वो फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे। मान लीजिए सेट ए लिखा हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने नंबर होंगे, वो होंगे 2 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने एलिमेंट होंगे आपको यहाँ पे वही लगा देना है। मान लीजिए 2 एलिमेंट है, आप 2 लगा दीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास एम्प्टी सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट 1 बनेंगे जो कि होगा 5, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट मैंने कहा था एक कम हो जाता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर मैं मान लूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक दूसरा लेता हूं इसके जगह एग्जांपल, और एग्जांपल लेता हूं मैं ABC, ठीक है। मैंने लिया है एक एग्जांपल, सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं जो कि है A B और C। अब मुझे एक बात बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट, यानी इसके अंदर सबसेट कितने होंगे, तो आप कहेंगे 2, और 2 की पावर में क्या लगाऊंगा, कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं लगाऊंगा 3, और ये कितने हो जाएंगे 8। मेरा आंसर आएगा 8, ठीक है। अब मैं पूछूं सेट ए के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो ये कितना होगा, ये होगा 2 की पावर n की वैल्यू क्या है 3, तो मैं लगाऊंगा 3 और माइनस 1, और ये मेरा कितना बन जाएगा 7, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो सबसेट होता है उसे डिनोट कैसे किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक सबसेट है, सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है इस तरह से, इस तरह से। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ A, इधर लिखता हूँ B और बीच में साइन लगा देता हूँ, तो इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है कि जो A है वो B का सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब है A जो है B का सबसेट है। अच्छा, और इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है बिलोंग टू, बिलोंग टू। यानी मान लीजिए मैं लिख देता हूँ स्मॉल a और यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल A, तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल a है वो कैपिटल A से बिलोंग करता है। यानी जो A आपका सेट है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में से एक एलिमेंट कौन सा है? A। जैसे कि अगर मैं लिखूँ A इक्वल्स टू A B C, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो A है ये बिलोंग करता है A से। देखिए बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन है। आप बिलोंग के साइन पर इस तरह से करली ब्रैकेट का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बिलोंग करता है। सबसेट का साइन ये है, अगर आपको सबसेट लगाना है तो आपको इसका यूज करना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ B और B सबसेट क्या है? अल्फा और बीटा। तो इसे मैं किस तरह से डिनोट करूंगा कि B के अंदर एक मेरा B का जो सबसेट है वो है अल्फा। इस तरह से मैं इसे डिनोट करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, तो सेट से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेट A है और सेट A से रिलेटेड कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं J तक, जिसमें से आपको ट्रू और फॉल्स ये पहचानना है। और इसके अंदर दो टाइप की कंडीशन यूज है कि क्या किसका सबसेट है या फिर कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है। ये सबसेट का साइन है, ये बिलोंग का साइन है, और सभी ऑप्शन के अंदर सबसेट और बिलोंग के साइन यूज किए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट वाले के अंदर देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है कि जो 3 और 4 है, जो 3 और 4 हैं ये दोनों एलिमेंट को मैंने इस करली ब्रैकेट के अंदर है और मैं कह रहा हूँ कि ये A के सबसेट है। तो क्या ये बात सच है? क्या ये 3 और 4 जो करली ब्रैकेट के अंदर है क्या A के सबसेट है? देखते हैं। 3 4 है, हाँ 3 4 है, लेकिन यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा हुआ है और करली ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा हुआ है। लेकिन हमें पता है जब हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लगाना होता है। ये एलिमेंट है, करली ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट है, तो अगर हमें इसे सबसेट बनाना है तो एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लगाने होंगे। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए हो जाता है गलत, पूरी तरह से गलत। ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कि 3 4 दोनों के करली ब्रैकेट है, तो यानी ये एक एलिमेंट है हमारे पास, ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का। ठीक है, हमने ऑप्शन ए के अंदर बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि बिलोंग टू, यहाँ बिलोंग टू का साइन है और वो कह रहा है ए, कि ए से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये ए से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने इसको सबसेट के रूप में क्यों लिखा है? तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यानी हमारा ये भी पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है, अगर बिलोंग टू का साइन दिखाना था तो करली ब्रैकेट नहीं लगाना था। अब ये बिल्कुल ठीक था कि हमारा जो एलिमेंट है 3 4 जो करली ब्रैकेट के अंदर बंद है, क्लोज है, वो बिलोंग करता है ए से। अब ये पूरी तरह से सही था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन गया सबसेट, और सबसेट के लिए इस तरह का साइन यूज नहीं करते। अच्छा, ऑप्शन सी के अंदर आते हैं। सी क्या कहता है? सी कहता है कि 1 बिलोंग टू ए। 1 एलिमेंट है, हाँ है। क्या 1 एलिमेंट इसके करली ब्रैकेट है? नहीं, ये बिलोंग कर रहा है ए से। बिल्कुल सही बात है, अच्छी तरह से बिलोंग कर रहा है। 1 सबसेट इज ए। अगर 1 ए का सबसेट है तो आपको करली ब्रैकेट यूज करना चाहिए था, लेकिन करली ब्रैकेट तो आपने यूज किया ही नहीं, तो इस वजह से ये हो जाता है गलत। ई के पास आते हैं, तो ई कहता है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 एलिमेंट लिखें। 1 2 5 3 एलिमेंट इसने उठाए हैं, करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए हैं। इसका मतलब ये सबसेट है, सबसेट का साइन लगा हुआ है और आगे ए का सबसेट है। बिल्कुल सही बात है।
अब बात करते हैं एफ की। तो ये कह रहा है कि एलिमेंट 1 2 5 ये एक सबसेट है, लेकिन सबसेट का साइन नहीं लगा हुआ, इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा और हम इसे कर देते हैं गलत। अब आते हैं जी पर। जी कहता है कि एलिमेंट 1 2 3 इन और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, और ये कह रहा है कि ये सबसेट है ए का। तो चलिए चेक करते हैं। 1 है, ये रहा। क्या 2 है? हाँ 2 है। क्या 3 है? 3 है। लेकिन आप देखिए जो 3 और 4 हैं ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, इसने यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं किया। जो 3 और 4 है ये एक साथ एक एलिमेंट है, इसी वजह से तो ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, क्योंकि ये एक साथ एक एलिमेंट है। हमने एक एलिमेंट 3 को बाहर निकाल लिया और उसे इनके साथ रख दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस तरह से हम सबसेट नहीं बना सकते, तो ये हो गया मेरा गलत। अब बात करते हैं एच की। तो एच में लिखा हुआ है कि जो फाई है वो बिलोंग करता है ए से। क्या फाई आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो बिलोंग करने की कैसे हो गई? नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, अब बात करते हैं आई की। आई कह रहा है कि जो फाई है वो सबसेट है ए का। सबसेट है, मैंने आपसे बताया अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ना लूं, यानी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया तो मेरा क्या आ गया? फाई आ गया। और फाई हर किसी का सबसेट होता है, ये बात पूरी तरह सही है। लेकिन आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज को लेकर कंफ्यूजन होंगे कि जब आप सबसेट बोल रहे हो, यहाँ पर आपने सबसेट कहा, करली ब्रैकेट का यूज किया है, यहाँ पर आपने सबसेट बताया, करली ब्रैकेट बताया, लेकिन यहाँ पर आपने सबसेट तो बता रहे हो लेकिन करली ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे। देखिए यहाँ करली ब्रैकेट का यूज नहीं होगा। फाई के केस में याद रखना, अगर मुझे फाई यहाँ दिखता, फाई यहाँ एलिमेंट होता, तब मैं करली ब्रैकेट का यूज करता। लेकिन यहाँ पर मैं फाई को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि एक एम्प्टी सेट की तरह, जैसे कि मैंने कुछ नहीं लिया। तो इस केस में याद रखना कि ये बिल्कुल ट्रू है, और इस समय यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट का यूज नहीं करना। जैसे कि जे ऑप्शन के अंदर हमने कहा है कि ये जो फाई है इसको करली ब्रैकेट के अंदर बना के सबसेट बना दिया, और हम कह रहे हैं कि ये सबसेट है ए का। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फाई कोई एलिमेंट नहीं है जो आपने इस तरह से क्लोज किया है। अगर फाई हाँ सबसेट होता है, डेफिनेशन कहती है सबसेट होता है, लेकिन करली ब्रैकेट आपको हटाना होगा। करली ब्रैकेट हटाइए, इसको इस तरह से यूज कीजिए। अगर आप इसे इस तरह से यूज करते हैं तब ये राइट का रॉन्ग का राइट हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह समझ आया होगा आखिर एक सेट के द्वारा एक सबसेट किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि आखिर किस तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पावर के रूप में। जैसे कि यार कोई हमारे पास सेट है तो उससे कितने सबसेट होंगे, किस तरह से होंगे, या फिर एक पावर सेट क्या होता है, पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उनको देखते हैं। उसके लिए मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं आखिर पावर सेट क्या होता है। तो चलिए पावर सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। पावर सेट आखिर क्या होता है ये पावर सेट? देखिए, अगर पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं, और डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है ए एक सेट है और इसके अंदर दो एलिमेंट हैं 1 2, ठीक है। अब ए सेट के अंदर दो एलिमेंट है 1 2। अब ये जो दो एलिमेंट जो 1 2 लिखे हुए हैं, ये दो एलिमेंट, इन दो एलिमेंटों से अगर मैं सबसेट बनाऊं तो क्या बनेंगे? तो मेरे सबसेट बनेंगे 4 सबसेट। तो वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब का एक सेट बना दो, और वो जो सेट होगा पावर सेट कहलाएगा। मेरे पास एक सेट है, ठीक है, बगैर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका एक सेट बनाता हूं। कैसे बने? एक तो बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1,2। ये बन गए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये सबसेट आ गए, इसका सेट बनाता हूं। सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का सेट बना दिया, ऑफ ए के सबसेट्स का,
इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो ये ए का क्या हो गया, पावर सेट। अगर ये एक हमारे पास सेट है ए, तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए को कैसे डिनोट किया जाता है, इस तरह से, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये सेट है ए, ये पावर सेट ऑफ ए, और ऐसे डिनोट किया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2, और पावर सेट ऑफ ए जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। और फॉर्मूला ये है कि पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है, पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर किसी सेट के अंदर मान लीजिए n एलिमेंट है, या n क्या है, एलिमेंट, यहां पर n क्या है, n है यहां पर एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट, उस एलिमेंट को 2 की पावर में रखना है और आपके पास निकल के आएगा कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। यहां पर मेरे साथ कितने एलिमेंट हैं, मेरे साथ है सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट। तो जब मैंने सेट ए का पावर सेट निकाला तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर आपको रख के बताऊं तो ये बनेगा 2 की पावर 2 जो कि है 4, 2 की पावर 2 जो कि मेरे पास बना है 4। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सेट ए है और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1। सेट ए के अंदर, चलो मैंने सेट ए यहाँ पे ले लिया, मैं इसे सेट बी ले लेता हूँ। सेट बी के अंदर मेरे पास एक एलिमेंट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पावर सेट जो होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। तो पावर सेट जो बनेगा उसके अंदर आएंगे 2 की पावर 1 यानी 2 एलिमेंट आएंगे। अगर सेट ए के पास, सेट बी के पास 1 एलिमेंट है, सिर्फ एक 1 एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2। और वो कौन से होंगे, एक तो जो है वो खुद ही होगा और एक 5 होगा, इन दोनों को मिला के बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक और बात बताओ, और वो बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एक सेट जो कि है ए, और ये ए, और ए पूरी तरह से एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मुझे निकालना है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो मुझे पता है पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर n, और n की वैल्यू में क्या लिखूंगा, जो यहाँ जितने यहाँ पर एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर तो एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 की पावर में लिखूंगा 0, और 2 की पावर 0 मेरा बनेगा 1। यानी पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1। अच्छा ठीक है, अब इसका भी एक और बार पावर सेट निकालते हैं। अब क्या होगा, अब वापस वही 2 की पावर n, और अब की बार n की जगह क्या रख जाएगा, 1, यानी ये बनेगा 2। अगर इसका भी निकालूं तो यानी पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर n और 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यानी ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर 1 एलिमेंट, पावर सेट ऑफ ए के अंदर 2 एलिमेंट, और पावर सेट ऑफ ए के अंदर 4 एलिमेंट। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जो कि है सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, एक है 5 और एक है करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अब आपके सामने मुझे ये बताइए पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा इसका, और उसके बाद नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट के अंदर कितने नंबर बनेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखिए मेरे पास क्या फॉर्मूला था, मेरे पास फॉर्मूला था 2 की पावर n, 2 की पावर n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 2, तो मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ और मेरे पास आता है नंबर 4। यानी पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 4। अच्छा चेक करते हैं, अब निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए, देखते हैं क्या वास्तव में 4 ही आ रहे हैं क्या। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूं, यानी मैं लेता हूं अपना नल सेट वाला, तो नल सेट वाले को मैं लिखता हूं 5 से,
ये वो वाला फाई है जो कि नल सेट वाला है, जो ये कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसको, उसके बाद मैं लिखता हूँ अपने इस वाले एलिमेंट को, और ये मैंने क्लोज किया है कि करली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, ये ले लिया। इसके बाद मैं लेता हूँ इस वाले एलिमेंट को और इससे बनाता हूँ एक सबसेट, और ये एलिमेंट मैंने करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, मेरे पास दोनों एलिमेंट हो गए, दोनों हो गए। अब की बार मैं इन दोनों एलिमेंट से बनाता हूँ एक सबसेट फाई। तो मेरे पास पावर सेट ऑफ ए बनाने के लिए इसको पूरे को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूं, और आप जरा गौर से देखिए पावर सेट ऑफ ए जो बना है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, जो कि हमारे फॉर्मूले से निकल के आए थे कि 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पावर सेट ऑफ ए यानी पावर सेट क्या होता है, पावर सेट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, उन्हें निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 की पावर n। अच्छा ठीक है, अब करते हैं एक क्वेश्चन। हाँ जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें है x, और x सेट के जो एलिमेंट है उनको इस तरह से डिफाइन किया गया है, यानी एलिमेंट 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, ये इस तरह से डिफाइन किया गया है। जब आप यहाँ n की वैल्यू यानी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जब आप n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो आते जाएंगे। उसी तरह से हमारे पास y सेट है, और y सेट के एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है 9 इंटू n माइनस 1, और यहाँ पर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से कर रहा है। जब आप n की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर y के एलिमेंट आते जाएंगे, और वो हमसे पूछ रहा है कि x और y इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यानी इन दोनों के एलिमेंट को हमें मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे देखिए मैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने के लिए मुझे इनके एलिमेंट निकालने होंगे। n की वैल्यू मैं पुट करता चलता हूँ और मेरे पास x के एलिमेंट आते जाएंगे। यदि मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है 0। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16, और ये बनता है 7, ये आएगा मेरे पास 9। ठीक है, 9। अगर मैं n की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करता हूँ तो n की वैल्यू 3 पुट करने पर मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है मेरे पास n की वैल्यू जब 3 पुट करता हूँ तो 64 माइनस 10, और ये क्या बनता है 54। अब उसके बाद जब मैं n की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या बनता है, तो n की वैल्यू जब मैं 4 यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास ये बनता है 256, और 4 जब मैं रखता हूँ तो ये बनता है 13, और ये मेरे पास बनता है 243। और उसके बाद जब मैं n की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसी तरह से ये चलता जाता है, और देखते हैं हम इसका क्या आएगा। उसके बाद हम निकालते हैं y के एलिमेंट, और y के एलिमेंट किस तरह से निकालते हैं, हम n जो कि नेचुरल नंबर है वो यहाँ पर पुट करते चलते हैं और हमारे पास y के एलिमेंट आएंगे। जैसे कि n की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो मेरे पास एलिमेंट आएगा 0, n की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो आएगा 9, n की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा 18, n की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 27, n की वैल्यू जब मैं 5 यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 36, एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलते जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x को और y को। अब देखते हैं, उसने पूछा है x और y यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं x यूनियन y। ठीक है, x यूनियन y क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं क्या 0 एलिमेंट इसमें है क्या इसमें है, तो 0 लिख लेते हैं। 9 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है तो 9 लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर है 54 और इसके अंदर है 18 हमारा 18 आ गया। उसके बाद है इसके अंदर 27 हमारा 27 आ गया। उसके बाद है 36। तो आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 9 के मल्टीपल है, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी 9 के मल्टीपल है, यानी 9, 54, 243। यानी जब ये सीरीज आगे जाएगी तो ये भी आगे जाके रिपीट होंगे, अपने आप रिपीट होते चले जाएंगे। जैसे कि 0, 9, 18, 27, 36, उसके बाद आएगा 45 और 45 के बाद आएगा 54, 63, 72 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी और x के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे y के अंदर रिपीट होते चले जाएंगे। तो जब मैंने x और y दोनों का यूनियन लिया
तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक्चुअली में y ही आया। यानी अगर मैं कहूँ तो x और y का जो आंसर है, इन दोनों का यूनियन लेने पर y ही आएगा और y ही हमारा आंसर होगा। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद 2 क्लासेस सेट की और होंगी और हमारा सेट टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू।